कुर्सी हथियाना चाहती है। हमारे बीच हमारे अजीज डॉक्टर जावेद साहब के साहिबजादे मौजूद है। मैं क्योंकि उनका मैं खैर मुकदमा करता हूं, इसलिए कि वो युवा में इतना एनर्जी है कि सुना है कि मैं दूसरा मोहम्मद हुसैन आजाद बनना चाहता हूं। मैं उनका स्वागत करता हूं। मैं भाषण नहीं दूंगा, मैं सिर्फ आपके पास रूबरू हुआ हूं। आप सभी मुझे जानते हैं। वक्त और हालात के हिसाब से अगर इस बेटा पर, इस भाई पे, कांग्रेस पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो हिंदुस्तान की सबसे पुरानी पार्टी है, जिन्होंने जंग आजादी में कुर्बानियां देकर अपने सर को फांसी के फंदे पे लटकाकर इस देश को आजाद किया। ये कांग्रेस पार्टी आज के चुनाव सभा में हमारे बीच हमारी खास मेहमान, हमारी बहन किराना की सांसद माननीय इकरा हसन जी, यहाँ उपस्थित हमारे किशनगंज जिला के कांग्रेस के चुनाव प्रभारी भाई रफीक खान साहब जो राजस्थान से के विधायक हैं, और हमारे बीच राजस्थान के मदरसा बोर्ड के चेयरमैन, असम से आए हुए, दिल्ली से आए हुए हमारे सभी कांग्रेस के वरिष्ठ नेतागण, हमारे जिला के जिला अध्यक्ष, कांग्रेस पार्टी के, राजद के सभी सम्मानित नेता, हमारे कांग्रेस पार्टी के सभी सम्मानित नेता, बुजुर्गों, दोस्तों, नौजवान साथियों, मेरी माँ और बहनों, आज का ये चुनावी सभा आपको आपके बीच हमारी बहन जो यूपी से चलकर आपको ये बताने आई है कि आज जो बिहार हिंदुस्तान की जो हालत है, हिंदुस्तान में जो नफरत की राजनीति हो रही है, हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, छोटा बड़ा, दलित अकलियत पर जो अत्याचार हो रहा है, उन बातों को वो खुद अपने मुख जुबानी बताएंगे और आप सुनेंगे कि आज हमारे किशनगंज में ही कुछ ताकतें हमारे गंगा जमनी तहजीब को तोड़ना चाहती है, भाई भाई को लड़ाने का काम कर रही है, और अपने कुर्सी बचाने के लिए भाई भाई में दीवार पैदा करके भाई भाई को एक दूसरे से अलग करके सिर्फ कुर्सी हथियाना चाहती है। हमारे बीच हमारे अजीज डॉक्टर जावेद साहब के साहिबजादे मौजूद है। मैं क्योंकि उनका मैं खैर मुकदमा करता हूं, इसलिए कि वो युवा में इतना एनर्जी है कि सुना है कि मैं दूसरा मोहम्मद हुसैन आजाद बनना चाहता हूं। मैं उनका स्वागत करता हूं। मैं भाषण नहीं दूंगा, मैं सिर्फ आपके पास रूबरू हुआ हूं। आप सभी मुझे जानते हैं। वक्त और हालात के हिसाब से अगर इस बेटा पर, इस भाई पर, इस भतीजा पर आपको विश्वास हो तो एक बार 5 साल के लिए मौका दीजिए। मैं यही मांगने आया हूं। इंशाअल्लाह मैं आपसे वादा करता हूं, आपको यकीन दिलाता हूं, ये 5 साल प्रोफेसर मुशर्रफ आलम अपना जिंदगी आपके लिए, इलाके के लिए वक्त कर देगा। मैं आपसे हाथ जोड़कर कहता हूं, हमें आप इतना वोटों से जिता कर भेजे, जब मैं विधानसभा पहुंचू तो लोग कहे किशनगंज का विधायक है, बहादुरगंज का विधायक है। मैं और ज्यादा नहीं बोलूंगा। एक बात और कहना चाहूंगा, मैं कहता हूं कि आप कट्टर हिंदू बनो, आप अपने आस्था पर पूर्ण रूप से विश्वास करो, अपने आस्था से कहीं कंप्रोमाइज नहीं करो। आप मंदिर बनाओ, कोई दिक्कत नहीं। आप कट्टर मुसलमान बनो, अपने अकीदा पर कायम रहो, अपने अकीदा पर कभी कंप्रोमाइज
कॉम्प्रोमाइज नहीं करो। लेकिन सियासत, राजनीति ये हमने बनाया है अपनी भलाई के लिए, अपने सिस्टम के लिए, अपने व्यवस्था के लिए। जो राजनीतिक दल हमारी भलाई की बात करेगा, हमारे विकास की बात करेगा, हमारे बच्चों की शिक्षा की बात करेगा और हिंदू मुस्लिम एकता की बात करेगा, छोटे बड़े को बराबर नजर से देखेगा, ऐसे दल के साथ हम सबको जुड़ना चाहिए। मेरे ख्याल से कांग्रेस पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो हिंदुस्तान की सबसे पुरानी पार्टी है, जिन्होंने जंग आजादी में कुर्बानियां देकर अपने सर को फांसी के फंदे पे लटकाकर इस देश को आजाद किया। ये कांग्रेस पार्टी कभी हिंदू मुसलमान नहीं किया, अगड़ा पिछड़ा नहीं किया, दलित आदिवासी नहीं किया, सबको साथ लेकर चलने का काम किया। ये सच है, ये सच है। हमारे नेता ने, राहुल गांधी जी ने एक्सेप्ट किया, इस बात को स्वीकार किया। कुछ ऐसे लोग कांग्रेस में आ गए थे जो कांग्रेस को उनकी वजह से नुकसान उठाना पड़ा, कांग्रेस को क्षति हुई। पुनः हमारे राहुल गांधी जी युवा नेता उसी कांग्रेस को स्थापित करने के लिए गांधी, अंबेडकर, मौलाना अबुल कलाम आजाद, पटेल के कांग्रेस को पुनः स्थापित करना चाहती है। इसलिए आपसे आग्रह करना आया हूं कि आप अपने गौरवपूर्ण इतिहास को बचाने के लिए, हिंदू मुस्लिम संस्कृति को बचाने के लिए, सद्भाव और शांति स्थापित करने के लिए एक बार पुणे कांग्रेस के साथ आए और बिहार में महागठबंधन की सरकार बनाए। मुझे आशा ही नहीं, विश्वास है इस बार बिहार में महागठबंधन की सरकार बनेगी और कांग्रेस का हाथ ऊपर होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। बहुत खूब, आपके बीच बहुत